अस्सलाम वालेकुम तमाम तेलंगाना के टीचर्स। तेलंगाना एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से टीचर्स प्रमोशंस का स्केड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें गेजेटेड हेडमास्टर्स और हालिया तरक्कियां होने वाली हैं उनसे मुतालिक हैं। जी हाँ। हमारे पास दो आप कह सकते हैं बुनियादी जराए हैं। एक तो हुकूमत का मेमो है नंबर 565 वाला 31 जुलाई 2025 का जी। और दूसरा है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की कार्रवाई आरसी नंबर 0420 है। ये भी इसी तारीख का है 31 जुलाई का और इसमें एक पूरा शेड्यूल भी दिया गया है। बिल्कुल तफसीली शेड्यूल है। तो आज की गुफ्तगू का मकसद सिर्फ इनका खुलासा नहीं है, बल्कि हम समझना चाहते हैं कि इस तरक्की के अमल के पीछे क्या सोच है, ये टाइमलाइन इतनी तेज क्यों है और ख़ास तौर पर जो शर्तें हैं वो क्या हैं। तो आइए इसका जायज़ा शुरू करते हैं। तो हुकूमत ने मंजूरी दे दी है, क्या इसमें कोई ख़ास बात है, कोई हिदायत? जी हाँ, मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन एक आप कहें बहुत अहम शर्त के साथ, और ये बात दोनों दस्तावेजात में बिल्कुल वाज़ेह है। दिलचस्प बात यह है कि जो स्कूल असिस्टेंट्स तरक्की पाएंगे उनको ख़ास तौर पर ज़रूरतमंद स्कूलों में यानी नीडी स्कूल्स में तैनात करने की हिदायत दी गई है। अच्छा, जी। तो ये सिर्फ एक मामूली तरक्की नहीं लगती। ऐसा लगता है कि वसाइल जहां कम हैं वहां ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश है। ये वाकई अहम नुक्ता है, यानी ये सिर्फ सीनियरिटी का मामला नहीं रहा, अब स्ट्रेटेजिक तैनाती मतलब कहाँ ज़रूरत है वो ज़्यादा अहम हो गया है। बिल्कुल। इसका असर उन असातिज़ा पर क्या पड़ेगा जो शायद सीनियरिटी की बुनियाद पर किसी और जगह की उम्मीद लगाए बैठे हों? ये तो पॉलिसी में एक तरह की तब्दीली है। जी, ये गौरतलब बात है। मकसद तो शायद अच्छा है कि वसाइल सही जगह पहुंचे, लेकिन हाँ, जो असातिज़ा सीनियरिटी की बुनियाद पर तवक्को रखते हैं उनके लिए थोड़ी गैर यकीनी सूरत हाल तो पैदा हो सकती है। अच्छा, अब आते हैं इस शेड्यूल पर जो डायरेक्टर की कार्रवाई में है। वो वाकई बहुत बहुत तेज रफ्तार है। हाँ, मैंने भी देखा। सिर्फ 10 दिन का शेड्यूल, 2 अगस्त से शुरू होकर 11 अगस्त तक। ये तो मतलब यकीन नहीं आता इतनी जल्दी। जी बिल्कुल। इसमें क्या क्या शामिल है इतने कम वक्त में? इस 10 दिन में सारा अमल मुकम्मल करने का मंसूबा है। देखें, पहले तो खाली आसामियों और जो आर्जी सीनियरिटी लिस्टें हैं वो ऑनलाइन आएंगी, सरकारी वेबसाइट पर और मुतल्लका डीईओ की वेबसाइट्स पर। ठीक है। फिर उन लिस्टों पर असातिज़ा से एतराज़ात लिए जाएंगे, उनको निपटाया जाएगा। फिर असातिज़ा को वेब ऑप्शंस यानी ऑनलाइन अपनी तरजीहात देनी होंगी और आखिर में तरक्की के अहकामात जारी होंगे। ये सब कुछ सिर्फ 10 दिन में करना है। 10 दिन में एतराज़ात देना, उनका जायजा लेना, फिर वेब ऑप्शंस। ये तो इंतजामिया, मेरा मतलब है आरजीडी और डीईओ और असातिज़ा सबके लिए बहुत दबाव वाला वक्त होगा। यकीनन। क्या इस तेज रफ्तारी से आपको नहीं लगता कि गलतियों का इम्कान बढ़ जाएगा? ये खदशा तो बिल्कुल बजा है। इतनी जल्दी में शफाफियत और दुरुस्तगी को यकीनी बनाना ये एक चैलेंज तो होगा। अच्छा, इस शेड्यूल में एक और दिलचस्प बात है, वो ये कि हेडमास्टर ग्रेड 2 जो हैं गजेटेड वाले, उनकी तरक्कियों का अमल पहले मुकम्मल किया जा रहा है तकरीबन 7 अगस्त तक। अच्छा, पहले वो? जी। और उसके बाद फिर स्कूल असिस्टेंट्स का अमल शुरू होगा जो एसजीटी से तरक्की पाते हैं, और वो 11 अगस्त तक मुकम्मल होना है। अच्छा, तो ये मरहलावार तरीका है। ये समझ में आता है। इंतज़ामी तौर पर शायद ये बेहतर है कि पहले हेडमास्टर्स की जगह पक्की हो जाए तो पता चले कि स्कूल असिस्टेंट के लिए कौन सी जगह खाली हुई हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ कि जो एसजीटी हैं उनको बिल्कुल आखिर तक इंतज़ार करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि उनके लिए कौन-कौन सी असामियां दस्तयाब हैं। बिल्कुल सही। इंतज़ामी सहूलत तो है, लेकिन इंतज़ार करने वालों के लिए थोड़ी बेचैनी तो रहेगी। एक और बात नोट करने की है कि स्कूल असिस्टेंट की तरक्की के जो हतमी अहकामात हैं उनके लिए मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मंजूरी भी चाहिए। तो एक और इंतज़ामी मरहला है। ये पूरा अमल और साथ में वो ज़रूरतमंद स्कूलों वाली शर्त, ये सब मिलकर एक तरह से मरकज़ी कंट्रोल और हिकमत अमली पर मबनी तैनाती की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ें, ज़रूरतमंद स्कूल, ये इंतहाई तेज़ रफ्तार 10 दिन का शेड्यूल, ऑनलाइन निज़ाम और ये मरहलावार तरक्की, तो मजमूई तस्वीर क्या बनती है तेलंगाना के तालीमी निज़ाम और वहाँ के असातिज़ा के लिए? इसका क्या मतलब है? देखिए, मजमूई तौर पर तो ये लगता है कि ये एक मुनज़्ज़म, वक्त का पाबंद और काफ़ी हिकमत अमली से बनाया गया तरक्की का अमल है।
مقصد صاف نظر آتا ہے کہ اسکولوں میں خاص طور پر جہاں ضرورت زیادہ ہے وہاں اساتذہ کی کمی کو جلدی سے جلدی پورا کیا جائے۔ صحیح۔ آن لائن لسٹیں اور اعتراضات کا نظام، یہ شفافیت لانے کی کوشش ہے۔ ویب آپشنز کا استعمال ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ایک قدم ہے۔ لیکن ہاں، اس تیز رفتاری کے عملی چیلنجز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اہم نکتہ یہ ہوا کہ یہ نظام کارکردگی اور اسٹریٹجک ضرورت کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ شفافیت کی کوشش بھی ہے، لیکن رفتار بہت بہت تیز ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ ایک منظم، وقت کی قید میں مکمل ہونے والا عمل ہے، اور مقصد اساتذہ کی منصفانہ تقسیم ہے، خاص طور پر ضرورت مند اسکولوں کے حوالے سے۔ دستاویزات میں اقدامات اور ذمہ داریاں تو واضح طور پر لکھی ہوئی ہیں۔ یہ تو کیسے اور کب پر کافی وضاحت دیتا ہے، لیکن آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ جی، یہ جو ضرورت مند سکولز ہیں، یہ کون سے ہیں؟ ان کی نشاندہی کا معیار کیا ہے؟ یہ تو دستاویزات میں تفصیل سے نہیں بتایا گیا۔ اور کیا اساتذہ کو ان سکولوں میں بھیجنے سے ان کی اپنی پیشہ ورانہ زندگی پر یا شاید تدریس کے معیار پر طویل مدت میں کیا اثرات ہوں گے؟ یہ وہ پہلو ہیں جن کی تفصیل ہمیں یہاں نہیں ملتی، لیکن اس پالیسی کی اصل کامیابی شاید انہی باتوں پر منحصر ہوگی۔